श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बात तय है महाराज जी, और विचार हम लोगों को करना भी चाहिए महाराज जी कि उनके नाम संकीर्तन से, उनके नाम को लेने से, नाम को जपने से क्या हम ऐश्वर्य पा सकते हैं, धन पा सकते हैं, हमारी गरीबी समाप्त हो सकती है ये नाम जपने से। ये बात भी सही है महाराज जी कि कहा गया है कि अगर ठाकुर जी का नाम कोई भाव से भी ले ले या फिर कुभाव से भी ले ले, जैसे भी ले ले, अगर ले लेता है, नाम लिया जाता है महाराज जी, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए महाराज जी कि ठाकुर जी अपनी कृपा से आपको सब कुछ दे देगा। ऐसा ऐसा चीज भी आपको वो प्रदान कर देंगे जो आपके लिए अप्राप्य है, नहीं मिलेगा। लेकिन जब उनके कृपामृत का कोई पान कर लेता है महाराज जी, तो ये बात भी तय है कि ठाकुर जी के कृपा से ही कोई नाम ले सकता है। नाम का जपना भी ऐसा उनके ही दया से हो सकता है। तब तो बस गोस्वामी जी कहने की भाव कुभाव अनखयाल से नाम जपत मंगल दिशि चहु। ये नहीं वो कह रहे हैं कि नाम जपने से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी, आप गरीब हैं तो आप भैया असहज हो जाएंगे, इतने धन संपत्ति आपको मिल जावेगो कि फिर कोई कमी नहीं होगा। तो महाराज जी संतों का ही ये भाव है, नहीं है सो बात नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से ही ठाकुर जी मिल सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अगर मिल जाते हैं, लेकिन कामना ये रहे कि हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए महाराज जी, हमको चाहिए भी यदि कुछ तो तुम ही हमको चाहिए, तुम चाहिए, तुम ही हमें हमारा हो जाओ, और कुछ नहीं। लेकिन हमसे अच्छा तो वो वृताचार्य जी हैं महाराज जी, हम लोगों से अच्छे ना, जो कह रहे हैं कि महाराज जी हमें ये नहीं चाहते है कि तुम हमें मिल जाओ। महाराज जी वहाँ तो वो साफ कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहते कि आप मिल जाइए, आपकी कृपा इतना मिल जाए कि हम लोकपति बन जाऊं, स्वर्गाधिपति बन जाऊं। महाराज जी सब कुछ पा जाऊं, हमारी ये कोई कामना नहीं। ये जान रहा है महाराज जी ये वृत्रासुर कि साक्षात जिस अस्त्र में उनको देख रहा है, उसी अस्त्र से तो हमें जानना है, उसी अस्त्र से तो मेरा अंत होगा। दधीची की अस्थियों से निर्मित महाराज जी कोई साधारण वो अस्त्र नहीं बज रहे। महाराज जी
वो जान रहा है। राधा रमन लाल जी को उस वज्र में देख रहा है और कुछ दिखलाई उसको वृत्रासुर को वहाँ नहीं पड़ रहा है। मृत्यु देवी भी नहीं दिखलाई पड़ रही है। महाराज जी, मृत्यु देवी यदि दिखलाई पड़ जावे तो लोग भयभीत हो सकता है जरूर, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी को देख रहा है तो मृत्यु देवी कैसे दिखलाई देगी। महाराज जी, बहुत लोग कहते भी हैं इस बात को कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, लेकिन भैया जी संतों का मानना है, मैं भी यही विचार करता हूँ महाराज जी कि कोई जन्म लिया अकेला नहीं आया है महाराज जी, उसके साथ उसके मृत्यु देवी भी जन्म लिए हैं महाराज जी। और जब वो जाता है महाराज जी तो वो अकेला नहीं जाता है, वही मृत्यु देवी उसको साथ लेकर यहाँ से चाहे जहाँ लेकर जाए, लेकिन मृत्यु देवी के साथ ही उसे जाना पड़ता है महाराज जी। परीक्षित इस बात को जान रहे हैं, इसीलिए यहाँ तो कह रहे हैं कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है। और यहाँ चाहत भी हो गया वहाँ, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तु काय। महाराज जी इतने नहीं न है, न नाक पृष्ठंग न च पारमेष्टंग न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम बा। बार बार यदि हो जावे, बार बार मैं करना चाहूँ करूँ भी, अगर ये बार बार कर लूँ तो एक बात तय है महाराज जी, एकदम ये तय है कि लाख मैं कर लूँ आप कर लीजिए। न नाक पृष्ठंग न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। मतलब यही एक विरह बन जाए महाराज की, उसकी कृपा अमृत को पान कर सके, उसके पाने की चाहत बलवती हो जाए। लोग आशीर्वाद जब देते हैं कि तुझे प्रगति का मार्ग ठाकुर जी प्रशस्त करते हैं। प्रगति रत्न पालो, हाँ भैया वो रत्न पाले, लेकिन कौन सा रत्न पाले, वो कौन सा निधि पाले। अगर निधि वो पा लेता है तो फिर कहना क्या है। जैसे मीरा पाली पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है महाराज जी मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो तो ये भी कहती है कि मोर मुकुट कड़गेरी काठनी, मोर मुकुट कटिकाछनी उर मुरली और रुमाल। साफ कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है, वो कह रही है ये क्या नाम है मीरा जी साफ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मीरा जी कि मोर मुकुट कटी काछनी अरुमुरली उर्माल यही बाण के मोह बसो सदा बिहारी। बिहार लाल जी भी कहते हैं इसी बात को, लेकिन ठाकुर जी की कृपा जैसे ही हो जाती है तो राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन यदि किसी को प्राप्त हो जाता है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है महाराज जी। और मैं इस वीडियो के द्वारा अभी कुछ कह ही नहीं सकता हूँ महाराज जी, चूँकि हमारी तबीयत कुछ अभी ढीली है। और वो भी अभी एक मित्र बंधु जो ओजस में हैं महाराज जी, उनके एक पोस्ट पर मैं कल कुछ कमेंट कर दिया था। उनका एक श्लोक था महाराज जी भोलेनाथ के संबंध में, उनके कंठ में जो विराजित हैं वो समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट जो विराजित हैं,
आदि आदि कोई बात है तो न मैं वहाँ अभिधा का प्रयोग किया, न मैं लक्षणा का प्रयोग किया, न मैं व्यंजना का प्रयोग किया। महाराज जी मैं कहीं कुछ नहीं किया, हमें जो कुछ आता है वही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं महाराज जी, ताकि इसे आप श्रवण करें, सुने। चूँकि स्पष्ट कह दी, मैं तो पहले भी उस श्लोक में भी कह चुका हूँ और भी कई एक बार कह चुका हूँ महाराज जी कि ठाकुर जी कुछ नहीं देखते, हमारे रसिक लाल जी कुछ नहीं देखते, रसार सिंधु सामर्थ्य वो रास बिहारी कुछ नहीं देखते महाराज जी, कुछ नहीं देखते। काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, रूपवान है, रूपवती है, कुरूप है, लंगड़ी है, लूली है, किस जात की है, किस कुल की है, किस मर्यादा की है, क्या क्या बात है महाराज जी। हमारे संवरिया सरकार ये कुछ नहीं देखता, अगर देखता महाराज जी तो कुब्जा को नहीं वो नित्य सौंदर्य की मल्लिका बनाता। ऐसे ऐसे प्रमाण उसके लिए बहुत कुछ है महाराज जी, लेकिन एक बात इतना जरूर है महाराज जी, नाम संकीर्तन करने से, नाम लेने से प्रगति के पथ पर यदि कोई बढ़ गया, इसका मतलब ये है महाराज जी पिछले जन्म का कुछ कर्म है, जिस कर्म के द्वारा वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ा है महाराज जी। लेकिन यहाँ इस जन्म में यदि कुछ उत्तम कर्म यहाँ किया तो निश्चित है कि आगे ठाकुर जी की कृपा भी मिलेगी। धन वैभव यदि मिल गया महाराज जी, ठाकुर जी से अपेक्षा करते हुए हम लोग आशीर्वाद में कहते हैं, क्योंकि अमृतत्व का वास कंठ में है महाराज जी, कंठे सुधा बसति वही भगवत जना नाम, तो कंठ से कंठ में अमृत का निवास है महाराज जी। अमृत भगवान का एक नाम है महाराज जी, और जब अमृत है नाम उनका महाराज जी, तो अमृत रूप में अमृतत्व का वर्षा करते हुए हम ये कह देते हैं जरूर किसी को कि जाइए महाराज जी, आप विकसित हो जाएं, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। संवरिया सरकार आपको आपके प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते रहे, कहने के लिए कहते हैं जरूर, हम कहते हैं जरूर, सब लोग कहते हैं जरूर, लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं ये भी विचार कीजिएगा ना। वो साफ कहते हैं कि यदि आपके पास वैभव हो गया, निधि पा लिए, कोई भी तो मानवों का ये स्वभाव है महाराज जी, अगर धन संपत्ति मिल गया हमको भी, आपको भी, किसी को भी, तो महाराज जी यहाँ अहंकारी हो जाता है। और जब अहंकार हो गया महाराज जी कि हम संपत्तिवान हैं, हम रूपवान हैं, हम धैर्यवान हैं, हम सहिष्णु हैं, हम अहंकारी नहीं हैं, हम भैया निरंकारी नहीं हैं, हम भैया क्या क्या मैं कहूँ, कहाँ तक जाऊँ महाराज। ये जैसे ही अहंकार होता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ महाराज जी, क्या औकात कि मैं कुछ कहूँ आपके समक्ष महाराज जी। वो कह तो रही है श्रीजू प्रियाजू, जब तक प्रियाजू की कृपा नहीं हो जाए महाराज जी तब तक कोई कभी कुछ उनके लीला चर्चा को कर ही नहीं सकता। ये मेरा अपना ये अनुभव है, क्योंकि भोलेनाथ तो कह ही रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्यता की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे वेद व्यास जी सत्यता की बात की ने। रूप की पूजा करने के लिए भले ही कह रहे हैं कृष्ण के रूप की पूजा करो भैया, लेकिन स्वरूप की पूजा नहीं कर रहे हैं। यहाँ सत्यात्मक ब्रह्म हैं, इनको आराधना करो, इनको ध्यान करो, जिनको ध्यान में भैया सदैव हमारे भोलेनाथ लगे रहते हैं। तब तो विष होते हुए भी कंठ में अमृतत्व का वास है। अमृत अर्थात श्रीजू के साथ में संवरिया सरकार वहाँ विराजित है महाराज, इसलिए कि अमृत उनका एक नाम है महाराज जी। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए वो भी है महाराज जी। इसलिए ये बात एकदम तय मान लीजिए, ठाकुर जी की कृपा जब हो जाएगी तो कोई प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं महाराज जी। वो नहीं चाहेंगे कि प्रगति के मार्ग पर आपको बढ़ा दें। इसलिए भैया ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदय
तस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। महाराज जी वो सामान्य नहीं है, वो ऐसा पुरुष है महाराज जी जिसको नमन करना चाहिए, जिसके विषय में जसोदा कहती हैं कि हमें द्विभुजत्व की आवश्यकता है, और भगवान भी समझते हैं कि यहाँ तो उनके पास द्विभुजत्व से में ही रहना होगा। चतुर्भुजी जहाँ हो गए या मैया आले पर बैठा देगी, धूप दीप नैवेद्य से भोग लगाना शुरू कर देगी महाराज जी। वो द्विभुजत्व को धारण करके मैया का ममत्व धर ले रहे हैं महाराज जी। कोई साधारण बात नहीं है महाराज जी। तो ठाकुर जी कहाँ से वैभव आदि अपने भक्तों को दे सकते हैं? वो जान रहे हैं कि जैसे ही उसे दिया या फिर वो अहंकारी हो जाएगा। अब जैसे ही अहंकारी हो गया तो मेरा नाम नहीं लेगा, मेरा नाम नहीं लिया तो जो दिया वो भी वापस करना होगा। चूँकि ये तो आप समझ गए भैया, जब उसका नाम चौराग्रगण्यम कहीं दिया, चोरों का सरदार कहीं दिया, लुटेरों का सरदार कहीं दिया, डकैतों का सरदार कहीं दिया, तो फिर सोचना क्या है महाराज जी? वो समरिया सरकार टेढ़ो टांग वाला न जाने किस संध से आपके हमारे सबके हृदय में प्रवेश कर जाएगा और समस्त भाषणा रूपी कुविचारों को लूट कर चलते बनेगा। कोई नहीं जानता है, वो नवनीत चौरम है, ये बात तय है। नवनीत को चुराता है महाराज जी, लेकिन कब? जब नवनीत आपके हृदय में आ जाएगा तो। लेकिन उसके पहले तो वासनाओं को ही न चुरा कर अलग करता है, ताकि आपके अंदर में नवनीत का विकास हो जाए। ठाकुर जी की कृपा सबको मिलते रहे महाराज जी, बस इतना ही महाराज जी। लेकिन रही प्रोफाइल की बात, हमारे वो एक हमारे मित्र हमारे प्रोफाइल के विषय में नहीं जानते हैं। अपने पोस्ट में वो जस मगधी मंच पर ये लिखे हैं महाराज जी कि आपके प्रोफाइल को नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता अपना प्रोफाइल बनाना मैया महाराज जी, मैं प्रोफाइल बनाना नहीं जानता हूँ महाराज जी। मेरे बच्चों के द्वारा ये प्रोफाइल मेरा बनाया गया, कुछ नहीं डाला गया महाराज जी, बंद नहीं है लेकिन डाला नहीं गया। लेकिन मैं बता दूँ मेरा नाम महाराज जी ब्रजेश्वर मिश्रा है, लेकिन महाराज जी मेरा यूट्यूब पर अपना चैनल है, वहाँ पर मिश्रा नहीं है महाराज जी, वहाँ महाराज डाला हुआ है महाराज जी। ब्रजेश्वर महाराज यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है महाराज जी। जैसे ही मेरा नाम डालेंगे तो वहाँ पर जितने भी मिलेंगे वीडियो महाराज जी मेरे नाम से, आप जैसे ही यूट्यूब पर खोलेंगे, सर्च करेंगे, खोलेंगे तो जितना मिलेगा सब धार्मिक आध्यात्मिक ही वीडियो मिलेगा, कहीं कुछ वो वहाँ नहीं मिलेगा महाराज जी। रही प्रोफाइल और तो मेरा मैं औरंगाबाद में रहता हूँ महाराज जी, भास्कर नगर में नया मकान एक बना है, वहीं मुझे ये 9 तारीख तक वहाँ प्रवेश कर जाऊंगा। 18 मई को गृह प्रवेश किया है महाराज जी, लेकिन लॉकडाउन था, अब वो फाइनल हो गया है तो वहाँ चला जाऊंगा महाराज जी। अभी सतेंद्र नगर में मेरा मकान है नहीं महाराज जी, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, जीवन भर किराए के मकान में ही रहा हूँ महाराज जी। 20 साल से मैं वहाँ रहा हूँ महाराज जी। सदर हॉस्पिटल का एक अदना सा कर्मचारी रहा हूँ, टीबी डिपार्टमेंट का महाराज जी। वहाँ किसी से भी सदर अस्पताल में मेरे विषय में पूछिएगा महाराज जी, तो मेरे विषय में सारे के सारे स्टाफ कुछ न कुछ बता देंगे। नहीं निश्चित महाराज जी, इसलिए ऐसी कोई भाव से मैं आपके पोस्ट पर कमेंट नहीं किया है, न मैं अभिधा लिया है, न लक्षणा लिया है, न व्यंजना लिया है। मैं तो विचार ये किया है महाराज जी कि कंठे सुधा बसति वही भगवत जनानाम, आप भगवान के आश्रित हैं महाराज जी, तभी तो भोलेनाथ की चर्चाओं में आप लग गए। जो भोलेनाथ के चर्चाओं में लग गया महाराज जी, क्या बात है। भोलेनाथ जी उसके लिए माता अन्नपूर्णा से भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही करने में पीछे नहीं रहती हैं, वो भिक्षा लेकर के अपने भक्तों को प्रदान कर देती हैं। लेकिन बशर्ते कि भक्त रहे तो, रावण भक्त नहीं है महाराज जी। यदि वो भक्त हो जाता है महाराज जी तो क्या ये विचारने की बात है, क्या वो मारा जाता है? नहीं महाराज जी, वो मारा नहीं जाता, मरना उसको जरूरी है महाराज जी। इसलिए कि भगवान का कथन सही होना चाहिए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से जोनि निहितम च सत्यम, सत्य से सत्य धृतसत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं। स्पष्ट कर दिए ने महाराज जी, वो सत्यात्मक ब्रह्म है, उनके सत्यता को बरकरार रखने के लिए रावण जो है वो भक्त नहीं बना।
अभी महाराज जी जो अंतर्जामी नहीं कहिए उसको, भूत भविष्य वर्तमान सारा कुछ जान रहा है रावण, त्रिकालदर्शी है महाराज जी, तो क्या वो नहीं जान रहा है, नहीं समझ रहा है कि मैं कौन था? वो सारा चीज़ जान रहा है रावण महाराज जी कि मैं कौन था, जय विजय में से कोई था, सब कुछ जान रहा है महाराज जी। लेकिन यहाँ तो 3 जन्म के बाद वहाँ पहुँचना है, तो जब तक मारा नहीं जाएगा तो जाएगा कैसे महाराज जी? तो फिर सत्य को बचाने के लिए रावण महाराज जी भक्त नहीं बने। बस अब मैं आप लोगों से इस मागधी मंच के समस्त मित्रों और फिर समस्त के समस्त अपनत्व संयुक्त क्या बात है सदस्यों, खासकर डॉक्टर साहब को मेरा वंदन अभिनंदन और सब कुछ है भैया। और उसके बाद खासकर धनंजय मिश्र जी से मेरा भैया करबद्ध निवेदन है कि मेरे छोटी सी बात पर आप ध्यान नहीं देंगे। अगर वहाँ कुछ लगा तो ऐसी कोई भावना से मैं नहीं कुछ कहा महाराज जी, कभी कुछ बोलता हूँ जो आता है महाराज जी। मैं पहले कहा कि तो अभी वो बोल सकता है जब ठाकुर जी की कृपा होगी, प्रिया जी चाहेंगी तभी कोई चर्चा हो सकता है, भगवत चर्चा भी कोई कर लेगा, ऐसी बात नहीं है महाराज जी। नहीं विश्वास नहीं है तो आप जरा कर स्वयं अपना लीजिए महाराज जी। अगर वो नहीं मन में है, उसको धारण नहीं किए हैं, उसकी इच्छा नहीं होगी तो उसके विषय में कोई चर्चाएँ नहीं आप कर सकते हैं महाराज जी। मेरा अहंकार नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं अहंकार बस नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात इतना ज़रूर है कि ठाकुर जी और प्रिया जी की कृपा जब होती है महाराज जी तो घंटों 1.5 2 घंटे तक इसी तरह से जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही बोलते रहते हैं जी। अहंकार नहीं बोलना, मैं जानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं जानता, नथिंग एल्स, दासानुदासो महाराज जी। दासन के 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 चरण पादुकाओं का महाराज जी दास बनने का सौभाग्य यदि मिल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है महाराज जी। वो ब्रह्मा कह रहा है ना ठाकुर जी से, इससे भी ज़्यादा यदि कुछ बनाना चाहते हो ठाकुर जी तो बस मुझे एक दुर्बा बना देना वृंदावन का, जहाँ वो गोपियाँ जब नृत्य करे, जब चले फिरे उछले कूदे तो उनके चरणन से जो रजग की रजामृत का जो वर्षा हो तो मैं ब्रह्मा भी तृप्त हो जाऊँ, उस वर्षा में स्नान कर मैं ब्रह्मा भी तृप्त हो जाऊँ। ठाकुर जी ये मेरा इस मुझ पर ये कृपा कर, कुछ नहीं मांग रहा है, बस ब्रह्मा से बड़ा और क्या उसको मिल सकता है, ब्रह्मणत्व से बड़ा। और ख़ास करके भैया हमारे लिए और क्या आज्ञा है ये आप बताएंगे। एक संत हमसे पूछ दिए फेसबुक के माध्यम से कि आपको शरीर दिया ठाकुर जी, आपको धन संपत्ति दिया ठाकुर जी, आपको सारा कुछ वैभव दिया ठाकुर जी, मनुष्य देह दिया ठाकुर जी, ब्राह्मण कुल दिया ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी को आप क्या दिया, ठाकुर जी के लिए आप क्या किया? मैं संत महाराज जी से यही कहा कि प्रभु मैं कुछ दिया हूँ ज़रूर, अगर नहीं दिया होता तो आप इस तरह का प्रश्न हमसे नहीं करते, हमसे पूछ रहे हैं महाराज जी, इस प्रश्न को रख दिया महाराज जी, ये उसकी कृपा है। तो फिर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः आपसे क्षमा मांगते हुए मैं ब्रजेश्वर मिश्रा आपसे विदा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे।